ओके, दिस इज न्यू चैप्टर कोनिक सेक्शन। कोन को हमको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करना है और उससे एक नया शेप जनरेट करना है। कोनिक सेक्शन 3B। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे जिसमें 3A.1 से लेकर 3A.13 तक हमने पढ़ा। अब मैं बता रहा हूँ कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन टू सर्कुलर कोन। देखिए बेटा, ये कौन है एंड दिस इज एक्सिस। यहां से एक लाइन जा रहा है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहां से अब एंगल थीटा काउंट होगा। थीटा जो है, यहां से हम थीटा को काउंट करेंगे और ये जो वर्टिकल सेमी वर्टिकल लाइन है, सेमी वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल से थोड़ा इधर हट के, ये जो एंगल काउंट होगा ये काउंट होगा अल्फा। अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल को हम क्या बोलेंगे? अल्फा। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये थीटा है, थीटा अब ये 90 हो रहा है बेटा, यहां तक ऐसा ऐसा कट करूंगा, मैं इधर से कट करूंगा तो एक शेप बनेगा। जब आप ऊपर से देखोगे तो एक शेप बनेगा जो कौन सा शेप करेगा? सर्कल शेप करेगा। देखो इसके अंदर सर्कल है, तो हमारा सबसे पहला कॉनिक सेक्शन क्या बनेगा? सर्कल। अब इसको जो है वो एक एंगल से कट करूंगा। एंगल से कट करूंगा मतलब, अब देखिए इधर ऐसा इंक्लाइन कट कर रहा हूं। इंक्लाइन कट कर रहा हूं मतलब 90 से कम है। यहां पे क्या था? थीटा इज इक्वल टू 90। अब क्या है बेटा? थीटा जो है वो 90 से कम है। थीटा जो है वो 90 से कम है और अल्फा से ज्यादा है। अल्फा से ज्यादा है थीटा का वैल्यू। तो यहां पे क्या बनेगा? इलिप्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इलिप्स। और इसको सर्कल। ठीक है, अब मैं इस कोनिक सेक्शन को देखो, थोड़ा सा हमको ना इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। इमेजिन करना पड़ेगा। यदि मैं इसको 3D में पढ़ाता तो आप इमेजिन कर लेते हैं। यदि मैं इसको इंक्लाइन काट रहा हूँ, ये थीटा है, थीटा से यहाँ तक क्या होगा? 90 होगा, लेकिन 90 से देखो कम है, थोड़ा 90 से ऊपर है, कम है। तो यहाँ पे क्या लिया हो? थीटा को 90 से कम लिया हो और अल्फा से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अल्फा देखो कैसे एंगल, ये मान के चलो अल्फा, यहां से अल्फा बन रहा है। 3D में देखोगे तो पूरा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब पैराबोला। पैराबोला को कैसे कट करूंगा? इसके साइड में कट कर दो बस। ठीक है, साइड से कट करोगे तो क्या निकल जाएगा उसका? पैराबोला। पैराबोला में क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू अल्फा। देखो, जितना अल्फा एंगल है उसी के पैरेलल जाएगा, ये पैरेलल नहीं जाएगा, ये पैरेलल नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये क्या बनेगा आपका? पैराबोला। अब एक बनेगा बनेगा आपका हाइपरबोला। कोन को 4 सेक्शन में हमने डिवाइड किया, 4 सेक्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सर्कल, सेकंड इज इलिप्स, थर्ड इज पैराबोला एंड फोर्थ इज हाइपरबोला। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। कोन को सेक्शन में डिवाइड करना है। एक कोन है, कोन जिसमें आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम कोन। उस कोन को हमको क्या कर रहे हैं? हम कट कर रहे हैं उसको अलग अलग पार्ट में। थीटा यहाँ पे अलग अलग, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 से कम है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इस पार्ट में आपको कट करना है, तो अलग अलग आपको शेप मिलेगा। ये शेप जो है वो 2 डायमेंशनल शेप है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब मैं अभी मैं क्या पढ़ा है आपको? कोनिक सेक्शन। ये चैप्टर का नाम क्या है? कोनिक सेक्शन। कोन को सेक्शन में डिवाइड करना। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। सर्कल है एक्सरसाइज नंबर 1 में, तो उसका इक्वेशन पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1।
Okay, this is circle and this is center. Center is H and K and the point on the contact. कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। इस कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट में कहीं पे भी एक्स वाई हो सकता है। ये सर्कल है, सर्कल में कहीं पे भी एक्स वाई हो सकता है। जैसे लाइन में पढ़े थे, लाइन में हर पॉइंट में क्या होता है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो बेटा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को ही हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, इसका हम अभी यूज करेंगे। रेडियस है, सेंटर पॉइंट दिया हुआ है और एक्स और वाई हमको गिवन नहीं रहता है। सेंट्रल दिया रहता है, सेंटर पॉइंट, और रेडियस गिवन रहता है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर इज 2 2। सेंटर जो दिया है वो कितना दिया है, 2 और 2। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एच और के। और रेडियस कितना दिया हुआ हमको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रेडियस इज 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज कर लो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू को, एच माइनस 2 स्क्वायर प्लस के का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 49। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 49 8 में से 40 ये हो जाएगा 41 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया सर्कल का। सॉरी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में यहाँ पे 4x आएगा, 4x और 4y, 2ab। अब राइट है आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0 8/3 and which touches the x axis। x axis को टच कर रहा है। तो बेटा बताइए इसका रेडियस कितना होगा। रेडियस यहीं से हमको दिख रहा है, देखो यहां से यहां तक का y एक्सिस का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 8/3 है। तो रेडियस भी कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू 8/3। रेडियस भी 8/3। अब यहाँ पे यूज कर लो फॉर्म। कैसे यूज करोगे, x माइनस 0 और y माइनस 8/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, उस फॉर्म को यूज करना है और हमको सॉल्व करना है। चलो बनाते हैं। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो h क्या है हमारा 0 और y 8/3 स्क्वायर और r भी कितना है 8/3 स्क्वायर। r समझ आया कैसे निकाला मैंने, ये सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और सर्कल जो है वो x एक्सिस से टच कर रहा है। तो x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये जो r का वैल्यू है वो इतना होगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है 8/3 है ना y, तो r भी कितना होगा 8/3 पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64/9 माइनस 16/3y इज इक्वल टू 64/9। 64/9 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16y/3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ओके, राइट है हमारा आंसर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ आया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब डायरेक्ट 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 2 5 and which passes through the point 3 1।
एक सर्कल है, उसका सेंटर दिया हुआ है 2 और 5, मतलब h और k का वैल्यू दिए, और ये जो पॉइंट, ये जो सर्कल है वो कहाँ से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 3 और 1 से। 3 और 1 मतलब हर पॉइंट में होता है x और y होता है, तो ये x और y का वैल्यू गिवन है और ये h और k का वैल्यू गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, r का वैल्यू फाइंड करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू x माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अंडर रूट। चलो सबसे पहले रेडियस का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 मतलब 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 और ये 17, आर का वैल्यू आ गई 17। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करते x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 2 स्क्वायर वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 17। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y, 4 प्लस 29, 29 में से 17 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 12। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक बार चेक कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस 12 इज इक्वल टू, यस प्लस 12 आएगा। 4 प्लस 25 29, 29 में 17 माइनस होगा तो प्लस 12 आएगा। ठीक है, बाकी सब राइट है। सिंप्लीफाई करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप लोग एक बार चेक कर लेना, बाकी आंसर हमारा राइट है, कहीं पे गलती नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट भी सही है। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। थैंक यू सो मच।